तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में सीखो सब 12 में। आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। आज हम लोग कक्षा 8 का जो है मैथ का प्रश्न करने जा रहे हैं। 2.5 का प्रश्न नंबर 1 से शुरू करेंगे। अगर इससे पहले वाला यानी 2.4 1.2 इस प्रकार की जो वीडियो पहले डल चुकी है, आप अगर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाके प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं और अपने दोस्तों पर भी वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि वे भी हमसे जुड़े। और चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न आप देख सकते हैं स्क्रीन पे दिया हुआ है। आप देख सकते हैं ऊपर स्क्रीन पे दिया है कि निम्नलिखित संख्या का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करें। यानी इसका वर्गमूल निकालने के लिए बोला है भाग विधि से। तो चलिए देखते हैं भाग विधि से कैसे वर्गमूल निकलता है। तो पहले 1 नंबर में हम देखेंगे। मेरा 1 नंबर में है 289, ठीक है ना। तो 289 का भाग विधि से करेंगे। देखिए वर्गमूल में क्या होता है, दो संख्या में हम दो संख्या पकड़ते हैं, ठीक है। दो संख्या इधर से पकड़ेंगे यानी दो संख्या मेरा यहाँ है, बचा एक संख्या। तो भाग विधि से हम बनाने के लिए हमको देखना पड़ेगा। चलिए 2 है तो देखिए ऐसा कौन सा वर्ग है, किसका वर्ग है कि 2 से कम आता है। ऐसा किसी संख्या का वर्ग है जो कि 2 हो या 2 से कम हो। तो देखिए बिल्कुल 1, यानी 1 को 1 से हम गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। और ये दोनों को गुना करके यहाँ लिखेंगे या जोड़ के यहाँ लिखेंगे। 1 1 2। अब 2 में से 1 गया, बचा 1। अब वर्गमूल में हम क्या करते हैं, दो संख्या उतारते हैं। तो 1 2। अब देखिए यहाँ देखिए लास्ट वाला इकाई अंक जो है 9 है। अब यहाँ देखिए किससे गुना करेंगे तो 9 मेरा आ सकता है। तो देखिए 3 से अगर 3 को हम गुना करते हैं तो 9 आएगा। 3 3 आकर 9 और 3 9 6, यानी 3 से मेरा नहीं कटेगा। और किसी का वर्ग में जो है आता है 9, देखिए 3 का नहीं आएगा, 4 का भी नहीं आएगा, 5 का 5 5 25 नहीं आएगा, 6 नहीं, 7 7 का आता है। 7 से हम करते हैं 7 7 49 का 9, हाथ में रहा 4, 7 दूना 14 और 4 18, यानी काट कुट। तो मेरा क्या बच गया, यानी 298 जो है 17 गुना 17। तो हम क्या लिख सकते हैं, 17 मेरा आंसर। आप इसको नोट कर सकते हैं। उसी प्रकार से दूसरा देख सकते हैं। दूसरा दिया है 676, ठीक है। तो 676 का वही भाग विधि द्वारा करेंगे। देखिए 6 तो 2 का वर्ग हम करते हैं 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 2 4। 6 में 2 गया, 4 गया, 2 बचा 76। अब देखिए किसका वर्ग में इकाई अंक 6 आता है, उससे काटेगा तो झट से आपका कट जाएगा। देखिए किससे आप करता है, 4 से 4 4 16, 4 नहीं कटेगा। 4 से भी आता है 6 से कट जाएगा। 6 से 36 का 6, हाथ में रहा 3, 6 4 24 और 3 27 कट गया। यानी 676 जो वर्ग है मूल है मेरा, दोनों में दो बार लिखना है इसको, 26 का, ये मेरा आंसर। आप इसको नोट कर लीजिए। उसी प्रकार से अगला देखते हैं। अगला मेरा है 1225। तो 1225 काम करते हैं, भाग विधि से हम क्या करेंगे। देखिए ये 2 है, ये 2 है, यानी देखिए 12 किसी का वर्ग आता है, नहीं आता तो उससे कम 3 का, 3 3 9 और इसको जोड़ देंगे 3 और 3 6। अब 12 में से 9 गया तो बचा 3 और ये दोनों को उतार देंगे क्योंकि वर्गमूल में दो संख्या उतारते हैं। अब देखिए यहाँ काटने का एक ही नियम है, आसानी से कट जाएगा कि 5 जो है किसका वर्ग में आता है। तो 5 का वर्ग में इकाई अंक मेरा 5 आ जाएगा। तो 5 से हम कर सकते हैं, 5 बचे 25 का 5, हाथ में रहा 2, 5 6 30 और 2 32, ये निकल गया। यानी 1225 जो है मेरा किसका हो जाएगा, इसको लिखना है पहला वाला और 20 का 35 गुना 35। वर्गमूल में हम दोगों में 1 लेंगे, यानी 35 का वर्ग हो जाएगा 1225। आप इसको नोट कर लीजिए। उसी प्रकार से अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है 1024। तो 1024 का वही भाग विधि से हम करेंगे। देखिए 10 जो है किसी का है, नहीं है तो उससे कम 3 का वर्ग मेरा 9 आ जाएगा तो 9 कर देंगे। ये दोनों को जोड़ेंगे 3 3 6। अब 10 में से 9 गया, 1 बचा, 24 का 24। अब देखिए लास्ट का किसका वर्ग में जो है इकाई अंक 4 आएगा। तो 2 का ही वर्ग में 4 आ जाता है, तो 2 से हम काट सकते हैं। 2 दूना 4 और 6 दूना 12 कट गया। यानी 1024 जो है मेरा किसका वर्गमूल है, 32 गुना 32। 32 क्यों लिखे हैं, क्योंकि इसको और इसको पकड़ना है, इसको नहीं पकड़ना है, ठीक है ना। तो दो संख्या में एक संख्या में लिख सकते हैं। 32 का जो वर्ग है 1024। आप इसको नोट कर लीजिए। उसी प्रकार से 5वां नंबर पे दिया हुआ है 5776, ठीक है ना। तो 5776 का हम करेंगे। अब देखिए 57 आता है, 57 किसका वर्ग है, 57 नहीं है 49 है, किसका है 7 का, 7 7 49 कर देंगे। आपका यहाँ 7 से 9 नहीं जाएगा तो एक उधार लेंगे। 17 में से 9 गया तो 8 और यहाँ बचा 1, ये 4 4 4 में गया काट कुट, इसको हम जोड़ देंगे 7 7 14। आप ये दोनों उतार देंगे। अब देखिए लास्ट में इकाई अंक कितना है मेरा, 6। ऐसा वर्ग अब देखिए कि लास्ट में इकाई अंक उसका 6 आता होगा। देखिए 4 से कटते हैं, 4 4 16 का 6, 4 3 56, ये 4 से नहीं कटेगा। और देखिए
कटेगा तो देखिए 4 से नहीं कटेगा तो 6 से कट जाएगा, क्योंकि 6 का वर्ग में 36 आता है, 6 आता है इकाई अंक, 6 6 36, हाथ में रहा 3, 6 4 24 और 3 इसका 27 का 7, हाथ में रहा 2, 6 1 6 और 2 8, कट गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 57 76 का जो वर्गमूल है कितना हो जाएगा, 2 संख्या 76 गुना 76, तो हम क्या लिख सकते हैं बराबर 76, क्योंकि वर्गमूल में हम 2 संख्या में एक संख्या पकड़ेंगे। आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न नंबर पे। अगला प्रश्न नंबर है मेरा 7 9 21, यानी 79 21 का हम भाग विधि से करेंगे। तो देखो 79 किसी का वर्ग है तो इससे कम हो जाएगा 8 का वर्ग, 8 का वर्ग 8 8 है 64, और ये दोनों को जोड़ देंगे 8 दूना 16, ठीक है। और 5 9 में 4 गया 5 और 7 में गया 6, इसको उतार देंगे। अब देखिए लास्ट में इकाई अंक में कितना है, 1 है। ऐसा कोई किसी का वर्ग है कि जो कि उसका इकाई अंक 1 है, तो 9 से कट जाएगा शायद, क्योंकि इकाई अंक उसी का आएगा 9 का ही। 9 का वर्ग 81 का 1, हाथ में रहा 8, 9 6 54 और 8 62 का 2, हाथ में रहा 6, 9 1 9 और 6 15, 1 में 1 बार काटकुट, 2 में 2 बार काटकुट, 5 में 5 बार काटकुट, 1 में 1 बार काटकुट। तो हम लिख सकते हैं जो वर्गमूल है 8 और 9, यानी 8 9 और 8 9 का, यानी मेरा आंसर हो जाएगा इतना। आप इसको नोट कर लीजिए। उसी प्रकार से अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। 7 नंबर का है 13 6 9। 13 6 9 का हम करते हैं। देखिए 13 वर्ग आता है 3 से ले लेंगे, क्योंकि 4 का 16 आ जाएगा, 3 तिया 9, इसको जोड़ देंगे 6, 13 में 9 गया बचा 4, और ये दोनों को उतार देंगे, क्योंकि वर्गमूल में 2 संख्या हम उतार देंगे, ठीक है। अब देखिए लास्ट में इकाई अंक मेरा 9 है, तो देखिए किसका वर्ग में लास्ट में इकाई अंक 9 आता है, बिल्कुल 7 का। तो 7 से हम काटते हैं, 7 7 49 का 9, हाथ में रहा 4, 7 6 के 42, 42 और 4 46, काटकुट। तो हम कह सकते हैं कि वर्गमूल 13 6 9 जो है 3 और 7, 3 7 गुना 3 7, यानी 2 को में सामने 1 निकालेंगे, 37 का वर्गमूल यानी वर्ग 37 का वर्ग कितना है 1369। आप इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगला प्रश्न नंबर पे। अगला प्रश्न नंबर है 34 81। तो 34 81 का हम करेंगे भाग विधि से। अब देखिए 34 किसी का वर्ग है नहीं है, तो उससे कम तो 25, 5 का वर्ग, 5 5 25, ये दोनों को जोड़ेंगे 5 दूना 5 5 10। अब यहाँ आप कीजिए कि 4 में तो 5 नहीं जाएगा, एक उधार लेंगे, 14 में 5 गया तो बचा 9, और 81 का 81 उतार देंगे, यहाँ बचा 2, तो 2 में 2 बार काटकुट। अब देखिए लास्ट में मेरा कितना आ रहा है इकाई अंक, इकाई अंक कितना है मेरा 1 है। तो देखिए किसका वर्ग में इकाई अंक मेरा 1 आता है, बिल्कुल 9 का वर्ग, तो हम 9 से काट सकते हैं। देखिए इस तरह का बनाइएगा तो आसानी से बन जाएगा पहचानदार में। सबसे पहले आपको वर्ग निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर वर्ग नहीं निकालते हैं तो वर्ग आप नहीं जानते हैं तो वर्ग इस प्रकार का मैथ आप बना नहीं पाइएगा। सबसे पहले आपको 1 से लेके कम से कम 30 तक का वर्ग आपको याद होना चाहिए। चलिए 9 9 81 का 1, हाथ में रहा 8, 8 1 8, 9 1 9, यानी कट गया मेरा। तो हम कह सकते हैं रूट 34 81 जो है अंडर रूट 59 गुना 59 का वर्ग है। अब इसको नोट कर लीजिए। किसी प्रकार की अगर आपको समस्या हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपका जो समस्या को हल करने के लिए तत्पर रहूँगा। तो चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है, आप देख सकते हैं ऊपर 9th नंबर का कि 56। अब इसमें देखिएगा यहाँ 5 संख्या आ गया, तो हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करना पड़ता है 2 संख्या लेना पड़ता है, किधर से बाएं तरफ से, दाएं तरफ से 1 2, यानी इसका एक संख्या पकड़ेंगे पहले, ठीक है ना। तो 9 किसका वर्ग है 3 का, काट देंगे 9 3 3 9, और इसको जो है 6 काट, 2 संख्या उतरेगा। देखिए अब 2 4 जो है किसका ही है, इसमें देखिए 4 किसी का थी आता है इकाई अंक में, ये 8 आता है किसी का वर्ग में। देखिए 8 तो नहीं आता है, तो उससे कम हम देख लेते हैं, यानी 1 से हम गुना करेंगे, हाँ 1 से हो जाएगा, 1 1 को गुना करेंगे तो 1 और 6 कम 6। अब इसको जोड़ दीजिए 1 1 2 और 6 कम 6, 7 8 में से 1 गया 7, और 9 में से 6 गया 3, बचा कितना। अब देखिए इकाई अंक क्या है 6। अब देखिए किसका वर्ग में 6 आता है, इकाई अंक 4 का वर्ग में, 4 का 4 16, 4 2 8, 4 6 24, यानी 4 से नहीं कटेगा। अब देखिए दूसरा 5 का यानी 6 का हो जाएगा, 6 6 36 का 6, हाथ में रहा 3, 6 2 12 और 3 15 का 5, हाथ में रहा 1, 6 6 36 1 37, काटिए 6 में 6, 5 में 5, 7 में 7 और 3 में 3। तो हम कह सकते हैं
√99856 जो है 316 गुना 316 का वर्ग, तो 316 मेरा आंसर। अब इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते अगला प्रश्न नंबर पे। अगला प्रश्न हम देख सकते हैं, अगला प्रश्न नंबर का कि 18 76 9 है, इसका भाग विधि से करेंगे। 18 76 9, तो हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ये दोनों का वर्ग, यानी एक किसका वर्ग? एक है, एक का वर्ग, एक 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 दो, काटपुर यानी दो संख्या उठाना। अब देखिए लास्ट में इकाई अंक देखिए, किसी का है 7, 7 तो नहीं है, यानी उससे कम देखना पड़ेगा। 3 का वर्ग 9 6, 4 का वर्ग, तो 3 का वर्ग हो जाएगा। काटते हैं, 3 3 9 और 3 2 6, तो इसको घटा दीजिए। 7 में से 9 गया, जाएगा नहीं जाएगा, एक उधार लेंगे, तो 17 में से 9 गया, बचा मेरा 8, और यहाँ बचा 7, 7 में से 6 गया 1, और ये दोनों उतरेगा 6 9, जोड़िए 3 और 3 6, 2 1 2। अब देखिए किसका वर्ग में जो है इकाई अंक 9 आता है, तो 3 का वर्ग, यानी 3 से हम काटेंगे, 3 2 9, 3 6 18, 3 यानी 3 से नहीं कटेगा। और दूसरा 7 से, 7 का वर्ग में भी आता है, तो इसको देख लेते हैं 7 से काट के एक बार। 7 7 49 का 9, हाथ में रहा 4, 7 6 के 42 और 4 46 का 6, हाथ में रहा 4, 7 2 14 और 4 18, यानी 7 से मेरा कट गया। तो हम कह सकते हैं कि √18 769 जो है किसके वर्ग के बराबर है? 137 के। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ? 137 मेरा आंसर। आप इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते अगला प्रश्न नंबर पे। अगला प्रश्न जो है दूसरा नंबर का प्रश्न देख सकते हैं स्क्रीन पे कि निम्नलिखित दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यानी ये जो दशमलव में दिया है इसका वर्गमूल निकालने के लिए कह दे रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको हम पहले पॉइंट को उड़ाएंगे। पॉइंट को उड़ाने का हम जानते हैं, इसका पॉइंट उड़ाएंगे तो 1 और 2 को संख्या है, 2 को 0 लिख देंगे। इसका वर्गमूल निकालने बोला है तो हम इसको रूट में कर देते हैं, क्योंकि इसका वर्गमूल निकालने के लिए बोला है। तो इसका भाग विधि से हम करेंगे। फिर 51 51 84 का 51 आता है मेरा, नहीं आता है, तो उससे किसका वर्ग है? उससे कम 49, किसका? 7 का, 7 7 49। 1 में से 9 नहीं जाएगा, तो 1 उधार लेंगे, तो 11 में से 9 गया, बचा 2, और 4 में 4 गया, काट दो, तो छोड़ दीजिए इसको। और 84 का 84, अब ये दोनों को जोड़ देंगे, 7 और 7 14। अब देखिए किसका वर्ग में है इकाई अंक 4 आता है, तो 2 का वर्ग ले लेंगे तो 4 आ जाएगा मेरा, 2 का 4 और 4 2 8 और 2 1 2, तो काटकोट, यानी 51 84 का हम क्या लिख सकते हैं? 72। और इसका 100 का भी कर लेते हैं, एक बार में ही हो जाएगा। और 100 हम जानते हैं क्या कीजिएगा इसको, 10 का वर्ग हम जानते हैं कि 100 होता है, तो इसको लिख दीजिए √72 गुना 72, और 100 का हो जाएगा 10 गुना 10। अब वर्ग में हम क्या करते हैं? 2 में से 1 लेते हैं, यानी 72 लिए और इसका 10 लिए। अब देखिए इसको भाग कर सकते हैं। इसको अगर हम भाग करते हैं तो हमको प्राप्त इतना संख्या, ये मेरा आंसर आया। अब आपको हम दिखाते हैं कैसे भाग के। 10 बाहर आएगा और 72 मेरा अंदर आएगा। तो 72 तो नहीं आता है, 70 आता है। के बार में? 7 बार में, बचा 2, पॉइंट लिए 20 आया, 20 दूना 10 दूना 20, यानी 72। क्या आया मेरा? 72। तो मेरा आंसर क्या होगा? 7.2, ये मेरा आंसर है। आप इसको नोट कर लिए ताकि बनाने में आपको आसानी हो। अगर इस तरह भाग नहीं दे सकते हैं तो ये याद रखिएगा कि जितनी संख्या नीचे में जितना 0 होगा उतना ऊपर संख्या के बाद पॉइंट लगा देना है। यानी एगो 0 है तो एगो संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 1 और यहाँ पॉइंट लगा देना है। उसी प्रकार से हर प्रकार से सारा मैथ इसी प्रकार से बना लीजिएगा, तुरंत बन जाएगा, आपको भाग नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप इसको नोट कर लें। आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है 31 36। तो उसी प्रकार से हम करेंगे। इसका वर्गमूल निकालने के लिए बोला है, वर्गमूल तो इसको रूट में हम कर लेते हैं, पॉइंट हटा देंगे, 136 यानी पॉइंट का 1 और जितना संख्या है उतना 0, ठीक है ना। अब फिर 31 36 का हम निकालते हैं भाग विधि से। अब 31 किसी का वर्ग है तो नहीं है, तो 5 का वर्ग हम ले लेते हैं, उससे कम 5 5 25, इसको जोड़ देंगे 5 5 10। अब देखिए 1 में तो 5 नहीं जाएगा, तो उधार लेंगे, 11 में से 5 गया तो बचा 6, बचा यहाँ 2 में 2 गया, काट कुट यानी इतना। अब देखिए कि इकाई अंक में 6 है तो किसका वर्ग इकाई अंक 6 आता है? देखिए 4 का, यानी 4 का भी अच्छा, चलो 16, यानी 4 से नहीं कटेगा। और दूसरा 6 से काट के देखते हैं, 6 6 36 का 6 और यहाँ 0 और 3 का 3 और 6 1 6, यानी कट गया। तो हम 31 36 का हम लिख सकते हैं √56 गुना 56। 100 का हम जानते हैं 10 गुना 10, ठीक है ना। कोई अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है ना। 56 में से हमें 1 लेंगे और 10 में से 1 लेंगे। इसको भाग देने पर हम क्या बताएं कि जो संख्या 0 जितना 0 संख्या नीचे रहेगा उतने संख्या के बाद पॉइंट लगा देना है। तो 56 लिखेंगे और एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे, ये मेरा आंसर, क्योंकि एक ही 0 है। आप इसको नोट कर लीजिए। उसी प्रकार से अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 65 655.36। तो हम इसको हटाएंगे पहले, 655 दशमलव को हटा देंगे तो मेरा 1 और 2 को संख्या है, 2 को 0 लिख देंगे,
ठीक है। तो पहले हम इसका निकाल लेते हैं, हम 100 का तो जानते हैं, 10 का है तो हम इसका निकाल लेते हैं, ठीक है। अब वर्गमूल में हम जानते हैं 2 संख्या पकड़ेंगे, 1 2 यानी बचा दिया। तो 6 किसी का वर्ग है, 6 किसी का वर्ग नहीं, उससे कम 2, 2 दूना 4 बचा 2 और इसको जोड़ देंगे 2 2 4 बचा 5 5। अब लास्ट में देखिए इकाई अंक किस कौन सा ऐसा संख्या है जो कि इकाई अंक 5 है, तो 5 का ही तो निकालते हैं। 5 है 25 का 5 हाथ मेरा 2, 5 चौके 20 और 2 22। 5 में 5 गया 0 और 5 में 2 गया 3, यानी काटो 5 5 जोड़ेंगे तो 10 का 0 हाथ मेरा 1 4 1 5। इसको नहीं लिखेगा तो अच्छा होगा, उतारिए। अब देखिए इकाई अंक कितना है मेरा 6 है। तो देखिए किसका वर्ग जो है कि इकाई अंक उसका उस वर्ग में 36 आएगा, यानी 6 आएगा। तो 6 का 4 का आएगा लेकिन 4 से नहीं कटेगा, 6 से काटिए, 6 से 36 का 6 हाथ मेरा 3 आएगा, 0 का 6 से गुना करेंगे तो 0 और हाथ का 3 का 3 और 6 पंजे 30। तो हम काट सकते हैं इसको, 6 में 6 3 में 3 0 में 0 और 3 में 3। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसका 2 5 6 2 5 6 गुना 2 5 6 और 10 गुना 10, ठीक है ना। तो वही करेंगे, एक संख्या लेंगे दोनों में। अब इसको हम क्या करेंगे, पहले संख्या हम लिख लेते हैं, जितनी संख्या है उतने के बाद हम क्या लगाएंगे, पॉइंट लगा देंगे। एक 0 है, एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे। ये मेरा आंसर 25.6 मेरा आंसर रह गया। अब इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगला प्रश्न नंबर पे। अगला प्रश्न है कि 0.7225। तो देखिए इसको पॉइंट हटाएंगे तो पहले पॉइंट का हम लगा देते हैं 1 और जितना संख्या है उतना 0 लगा देंगे। 4 संख्या है यानी 4 को 0 और संख्या वो लिख देंगे। अब 0 क्यों नहीं लिखे, क्योंकि संख्या के आगे 0 की वैल्यू नहीं है, इसलिए हम 0 नहीं लिखे। फिर वही करेंगे 7225 का। अब देखिए 72 किसी का वर्ग है, देखिए या दूसरा उससे कम, तो 64। 8 से हम काट देंगे, 8 8 64। तो 2 में से तो 4 नहीं जाएगा, उधार लेंगे तो 12, 12 में से 4 गया बचा 8 और 6 में 6 गया, 8 में बचा 25 और इसको जोड़ेंगे 8 दूना 16 यानी 8 16। अब लास्ट में देखिए यहाँ इकाई अंक कितना है 5 है। तो देखिए इसे किसका वर्ग में इकाई अंक 5 आता है, तो 5 का 5 से काटिए, 5 है 25 का 5 हाथ मेरा 2, 5 6 30 और 2 32 का 2 हाथ मेरा 3, 5 के 5 और 3 8 कट गया मेरा। तो हम यहाँ के लिख सकते हैं 85 गुना 85 और 1000 10,000 का 10,000 का कितना आता है, किसका वर्ग है 10,000, तो 100 का, 100 का वर्ग है मेरा 10,000। तो हम इसको लिख सकते हैं 85 गुना 100। तो इसको हम लिख देंगे 85 यानी कितने 0 है 2, तो जो 2 संख्या के बाद 0 1 2 यानी यहाँ पॉइंट लिख देंगे 0। ये मेरा आंसर 0.85 मेरा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है ना। आप इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगला प्रश्न नंबर। तो प्रश्न नंबर 3 में आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि मान ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रश्न में दिया 100√196 गुना 16। तो 196 किसका वर्ग है, तो 196 का अगर हम वर्ग निकालेंगे तो फिर वही कर देंगे, भाग विधि से निकालें, 1 का 1 बचा 1, आपको निकालने में सिखा दे रहे हैं, ठीक है ना। 1 1 को करेंगे तो 2 बचा 96। अब लास्ट में इकाई 6 है तो किसका आ जाएगा 6, देखिए तो 4 का 4 है 16 4 2 8 9 यानी 14 का वर्ग मेरा हो जाएगा 196। और 16 का कितना है 4, तो हम दोनों में से हम 1 निकालेंगे तो 14 कम 14 और 4 कम 4, तो मेरा निकल जाएगा 4 14 56। ये मेरा आंसर, आप इसको नोट कर लीजिए। उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न नंबर पे है आप, दूसरा प्रश्न हमारा देख सकते हैं कि 441 गुना 121। तो हम जानते हैं कि 441 जो है 21 का वर्ग है यानी, और 121 11 का, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको बोला हूँ कम से कम आपको याद होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए 1 से लेकर 30 तक, ठीक है ना। तो 21 2 वर्ग में हम क्या करते हैं, 2 में एक संख्या लेते हैं और 11 का 11। अब इसको मल्टीपल करेंगे 11 को 21 से, तो देखिए 21 का 11 अगर एक बार पढ़ेंगे तो 11 हो जाएगा, हाथ में रहा 1, 11 अगर 2 बार 11 दूना 22, 22 और 2 22 और 1 23, इतना मेरा आंसर। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगला प्रश्न में देखेंगे। अगला तीसरा प्रश्न में देख सकते हैं 169 किसका वर्ग है। अगर आप जानते हैं तो 169 जो है 13 का वर्ग है, ठीक है ना। उसी प्रकार से 81 अगर जानते हैं तो देखिए 2 0 बंद कीजिए, बचा कितना मेरा 81। तो 81 देखिए किसका वर्ग है 9 का, और 2 को 0 1 1 0 बांट दीजिए, यानी मेरा वर्ग जो हो जाएगा 90 का वर्ग 81 से। तो इसको हम लिख सकते हैं 13 1 13 और 90 का 90, मेरा आंसर, ठीक है ना। किसी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगला प्रश्न में देख सकते हैं आप, देखिए चौथा प्रश्न नंबर पर दिया है √196 और 361 196। देखिए पहला प्रश्न नंबर पे है 196 दिया हुआ था, 196 मेरा आया था कितना का 14 का, 14 का वर्ग कितना आया था 196। उसी प्रकार से 361 किसका वर्ग है।
अगर आप निकाल नहीं सकते तो देखिए इसका भाग विधि से हम करके दिखा देते हैं आपको। 1 1 2 2 बचा 6। अब लास्ट में देखिए, लास्ट का जो इकाई अंक जो है 1, यानी किसका घर में जो इकाई अंक मेरा इतना आता है, अच्छा 1 आता है, तो लास्ट में इकाई अंक किसका आएगा 1, 9 का, 9 का वर्ग का, तो 9 नाम 81 का 1 हाथ में रहा 8, 9 दूना 18 और 8 26, यानी 19 का वर्ग मेरा 361 है। ठीक है ना, ऐसे तो पता था आप लोगों को, फिर मैं आपको बता दिया। ठीक, तो दोनों में से लिख दें, 14 में 1 और 19 में 1, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए। उसी प्रकार से अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है कि 5 मिश्रित भिन्न में, यानी 5/4/9, तो इसको साधारण भिन्न में लाएंगे पहले। ठीक है ना, साधारण भिन्न में अगर नहीं लाइएगा तो नहीं बनेगा, तो कैसे लाना पड़ेगा, 5 के घर 4, 5 में 45 और 4 को जोड़ेंगे, 45 और 4 49/9। तो क्या करेंगे, इसको 49 को हम तोड़ सकते हैं, 7 गुना 7 और 3 गुना 3, 9 को गुना 5। ठीक है ना, इसको हम लिख सकते हैं 2 को 7 में 1 को 7 और 2 को 3 में 1 को 3, ये मेरा आंसर। अब इसको दशमलव में लाइएगा तो दशमलव भी ला सकते हैं, भाग देके, इसको भाग ना देके हम इस प्रकार रख सकते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। बढ़ते अगला प्रश्न नंबर पे। तो चौथा नंबर प्रश्न में आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक की न्यूनतम संख्या कितनी घटाई जाए, यानी प्रत्येक की न्यूनतम संख्या कितनी घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखेंगे 1989, यानी 1989 का हम क्या करेंगे, भाग विधि द्वारा हम इसको निकाल लेते हैं। ठीक है ना, अगर एलसीएम विधि से भी कर सकते हैं तो वो भी होगा, और इस प्रकार से कीजिएगा तो वो भी होगा। तो देखिए 19 किसी का है नहीं है, तो 4 उससे कम, 4 16, 4 4 8, 9 में से 6 गया 3 बचा। अब देखिए इकाई अंक कितना है, 9 किसी का आ रहा है, यानी इसमें कम बोला है, कितना कम से कम, तो इसमें इकाई अंक नहीं देखना है, यानी इसी से कम लेना है। ठीक है, तो अगर हम उस प्रकार से काटते हैं 7 7 8 56, तो कट जाएगा मेरा बहुत ज़्यादा, तो इससे कम होना चाहिए। कितना कम होना चाहिए, कितना कम करें कि वे पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगर हम 4 से करते हैं तो 4 4 16 का 6 हाथ में रहा 1, 4 8 32 से 33। ठीक है ना, और 9 में से 6 गया 3 और 8 में से 3 गया 5, यानी 53। इसमें से अगर 53 हम घटा देते हैं तो हमारा 44 का वर्ग निकल जाएगा। तो दिखाएं, आपको दिखाते हैं, इसमें से अगर 53 घटा देते हैं तो 6 3 19, ये 44 का वर्ग हो गया, यानी तो उसका फिर वर्गमूल भी निकालना होगा। घटाने के बाद हमको प्राप्त कितना हुआ, इतना, एक इसका वर्गमूल है 44 गुना 44, यानी 44। तो मेरा आंसर हो जाएगा 44 और 53, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए। उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है कि 32 50, तो 32 50 का हम करते हैं भाग विधि से। तो 32 तो नहीं आता किसी का वर्ग, उससे कम 25 का वर्ग है, 5 5 25। तो देखिए यहाँ घटाव करेंगे, 2 में से 5 नहीं आएगा तो एक उधार लेंगे, 12 में से 5 गया तो 7, 5 5 10। देखिए इसका तो इससे कम, इससे कम 750 से अगर कम लाते हैं तो 7 से मल्टीपल करेंगे, 7 7 49, 1 बचा, ये 4 बचा, 7 से 0 7, यानी 4 1 4, 7 7 बचा 1, यानी इनमें से 3250 में से 1 हम घटाएंगे तो 3249 जो निकलेगा वह 57 का वर्ग निकलेगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं 3249 बराबर 57 गुना 57, यानी 57 दोनों में से 1, तो मेरा आंसर निकल जाएगा 1 और 57, ये मेरा आंसर। आप इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है मेरा 23 61। ठीक है ना, अब 23 61 हम देखना पड़ेगा, वही भाग विधि से हम करते हैं 23 61 का। ठीक है, 23 आता है, नहीं 4 का कर लेंगे, 4 4 16। ठीक है ना, 4 4 8 भी। अब देखिए 3 में से 6 नहीं जाएगा तो 1 उधार लेंगे, 13 में से 6 गया 7 और 61 61। अब किससे मल्टीपल करेंगे कि इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम आना चाहिए। ठीक है ना, तो 8 से हम कर लेते हैं, 8 8 64 का 4 हाथ मेरा 6, 8 8 64 और 6 70। अब देखिए 1 में से तो 4 नहीं जाएगा, 1 उधार लेंगे, तो 11 में से 4 गया तो 7 और यहाँ 1 5 बचा, 5 में 0 गया 5, यानी 57। इनमें से अगर हम 23 61 में से अगर 57 हम घटाव करते हैं, जो इतना बचेगा वो यहाँ 40 का वर्ग निकल जाएगा। देखिए 11 में से 7 गया 4 बचा, यहाँ 5 5 5 में 0 बार 0 हो गया, यानी 23 24 जो होगा वह 23 04 जो होगा वह 48 का। तो मेरा आंसर हो जाएगा 48 और 57। ठीक है, इस तरह आप निकालेगा तो निकाल सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह भी निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है 26 53 5, तो 26 53 5 का हम भाग विधि से कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो काटिए इसको, यानी वर्गमूल में 2 संख्या हम पकड़े हैं तो 1, यानी 1 से कर देंगे, 1 हम 1 तो बचा 1, 1 1 को जोड़ देंगे, इतना बचा 6,
165। अब देखिए 165 कितना आ जाएगा, 165 किसी का से कटता है, 6 से 36, 6 दूना 12, 3 15, 6 से कट जाएगा, यानी 6 6 36, हाथ में रहा 3, 6 दूना 12, 3 15 बचा, 5 में 6 नहीं जाएगा, एक उधार 15 में 6 बच गया 9, 5 में काटपुट, इसको जोड़िए 6 6 12 का 2, हाथ में रहा 1, 2 1 3 बचा 35। अब इससे कम 935 से कम, देखिए 935 से कम कितना हो जाएगा, 3 से काटते हैं, 3 3 ज़्यादा हो जाएगा तो 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 3 दूना 6। अगर हम 3 से काटते हैं तो 3 3 9 यानी ज़्यादा आता है, तो इसको घटा दीजिए, 5 में से 1 गया, 4 गया 1, अब 3 में से 4 नहीं जाएगा, एक उधार लेंगे तो 13 में से 4 गया 9, बचा यहाँ 8, 8 में से 2 गया, 8 में से 6 गया 2, यानी इनमें से अगर हम 291 घटा देते हैं तो 162 का वर्गमूल निकल जाएगा। तो हम इसको क्या करें, इसको घटा देते हैं, 291 हम घटा देंगे तो 4, 13 में से 9 गया 4 बचा 4, 4 में 2 गया 2 6 2, यानी 262 44 जो है वर्गमूल है मेरा 162 का। तो 162 लिख सकते हैं, तो मेरा आंसर हो जाएगा 291,162, ये मेरा आंसर है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। और आज का अंतिम प्रश्न है, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन में कि 16 160, तो 16 160 का हम पहले भाग विधि से कर लेंगे। तो देखिए एक से हो जाएगा काट 2, यानी ये दोनों संख्या उतरेगा 61। अगर हम 3 से काटते हैं तो नहीं होगा, तो 1 से ही काटना पड़ेगा। ठीक है, 2 से काट देते हैं, 1 से नहीं 2 से, 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो 1 में से 4 नहीं रहा तो 11 7 बचा और 1, 2 2 4 2 बचा मेरा 60। तो हम 7 से मल्टीपल करेंगे, 7 के साथ 49 का 9, हाथ में रहा 4, 7 चौके 28 28 28 और 4 32 का 2, हाथ में रहा 3, 7 दूना 14 और 3 17, तो घटा दीजिए 31 बच जाएगा। यानी इनमें से 160 में से 31 को हम घटा देंगे तो 10 9 5 2 1 6 1, यानी 16,129 जो हो जाएगा इसका 127 का वर्गमूल हो जाएगा। तो 127 लिख देंगे तो मेरा आंसर निकल जाएगा 31 और 127, ये मेरा आंसर है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और इस 2.5 का अगला वीडियो जो है अपलोड हो जाएगा, तो आप बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।